जी, इट्स मी डाइटिशियन सानिया और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी, आज बहुत ही ज़्यादा यूनिक टॉपिक है, यूनिक चीज़ है जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे और वो है प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा और आज हम उस टर्म को डीपली एक्सप्लेन करेंगे, डीपली जानेंगे कि आखिर इस टर्म का मतलब क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग जानते हैं कि हर जगह पर बैक्टीरिया हैं। बाहर हमारी बॉडी के बाहर तो हैं ही हैं, हर जगह पे हर सरफेस पे बैक्टीरिया हैं। लेकिन आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये बात जानते भी होंगे और बहुत सारे नहीं भी जानते होंगे कि हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं। लाइक एक म्यूचुअलिज्म टाइप का रिलेशनशिप है, वो हमारी बॉडी में रहते हैं और डाइट लेते हैं हमसे और इन रिटर्न हम लोग को बहुत सारे फ़ायदे पहुंचाते हैं। और कौन कौन से बेनिफिट्स हमें देते हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे और वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक यूनिक टॉपिक है, यूनिक चीज़ है और इसके बहुत ही ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा इससे नॉलेज मिलेगा कि आखिर प्रोबायोटिक्स के फ़ायदे क्या हैं, वो क्यों लेने चाहिए। तो जैसा कि मैंने कहा कि बैक्टीरिया हमारी बॉडी में रहते हैं, कहाँ कहाँ पर रहते हैं, वो हर जगह पे होते हैं। लाइक माउथ में होते हैं, गट में होते हैं, लिवर में, लंग्स में, यूरिनरी ट्रैक्ट में, हर जगह पर होते हैं, हर जगह पर पाए जाते हैं और वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं। और हमारी बॉडी में बैक्टीरिया जो है वो ट्रिलियंस की तादाद में है। ट्रिलियंस, कैन यू इमेजिन, ट्रिलियंस की तादाद में पाए जाते हैं और वो हमारी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा जो है वो एडवांटेजेस दे रहे होते हैं और बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी डिजीज़ से हम लोगों को बचा रहे होते हैं। इनफैक्ट इसके ऊपर काम बहुत ज़्यादा हो रहा है। रिसेंट 20 ईयर्स बैक चले जाएं और पिछले 20 सालों में इतना काम प्रोबायोटिक्स के ऊपर हो रहा है कि एक रिलेशनशिप क्रिएट किए जा रहे हैं कि प्रोबायोटिक्स और डिजीज़ जैसे कि ओबेसिटी है, कार्डियक डिजीज़ हैं, लिवर डिजीज़ हैं, जॉइंट की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इवन मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज हैं, स्ट्रेस है, ये सारी चीज़ें, इन सबको रिलेट किया जा रहा है प्रोबायोटिक्स के साथ। और बहुत हद तक ये रिसर्चेज जो हैं वो सही भी प्रूफ हो रही हैं कि प्रोबायोटिक्स के रिलेशन हैं इन सब डिसीज़ के साथ। हमारी बॉडी में जो बैक्टीरिया हैं उनके हैं रिलेशन इन डिजीज़ को क्रिएट करने में और इनको ख़त्म करने में। अब मैंने दो बातें की हैं, इनको क्रिएट करने में, इनको ख़त्म करने में। दो चीज़ें हैं। पहली बात ये कि बैक्टीरिया गुड बैक्टीरिया भी हैं और बैड बैक्टीरिया भी हैं। जो गुड बैक्टीरिया हैं वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो करते हैं जी डाइजेशन के जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, बहुत सारे विटामिन्स जो हैं वो बनाने में मदद देते हैं। इसके अलावा बैड बैक्टीरिया जो हैं उनको कम करते हैं। इसके अलावा जो भी आप डाइट ले रहे हैं, जो भी डाइट आपने खाई है, कुछ भी लिया है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, सबको वो डाइजेस्ट करता है, उनको करने में हेल्प करता है। इसके अलावा उनको अब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। इसके अलावा जो भी मेडिकेशन वगैरह आपने ली है उसको प्रॉपरली जिस मकसद के लिए ली है उसको अब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करता है। तो ये गुड बैक्टीरिया के फंक्शंस हैं। इसके अलावा बात करते हैं बैड बैक्टीरिया की। बैड बैक्टीरिया क्या करते हैं, जब भी वो क्या करते हैं, नाम से ही जाहिर हो रहा है कि कोई बुरी चीज़ है, तो वो इन्फेक्शंस कॉज करते हैं आपकी बॉडी में। ये तब होता है जब आपकी बॉडी में गुड बैक्टीरिया का लेवल कम होना शुरू हो जाता है और बैड बैक्टीरिया का लेवल ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। और जब आपकी बॉडी में इसका ऑपोजिट होगा, आप गुड बैक्टीरिया ज़्यादा होंगे, बैड बैक्टीरिया कम होंगे, तो डेफिनेटली आप एक हेल्दी वे में जाना शुरू कर देते हो, ठीक है। और बैड बैक्टीरिया का लेवल राइज कब होता है, तब होता है जब आप डाइट प्रॉपर नहीं ले रहे होते हो, आपकी डाइट ठीक नहीं है, क्योंकि ये बैक्टीरिया का डायरेक्ट लिंक जो है वो हमारी डाइट के साथ है। जितनी अच्छी डाइट और जितनी डाइट रिच इन प्रीबायोटिक्स होगी
उतने ही ज़्यादा अमाउंट में प्रोबायोटिक्स जो है, जो गुड बैक्टीरिया हैं, उनका लेवल इन्हांस करेगा। एक चीज़ तो ये कि आप प्रीबायोटिक्स लें, ठीक है। उन प्रीबायोटिक्स में क्या क्या कुछ आ जाता है, उनमें कार्बोहाइड्रेट्स आ सकते हैं, उनमें फाइबर आ सकता है। फाइबर बहुत अच्छा सोर्स है प्रीबायोटिक्स का, और वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया हुआ है हमारी डाइट्स में, क्योंकि हम लोग मूव ऑन कर गए हुए हैं ऐसी चीज़ों की तरफ जिनमें फाइबर कम है, लाइक वाइट राइस, वाइट फ्लोर, वाइट ब्रेड। बहुत कम लोग जो हैं वो ब्राउन राइस खाते हैं, ब्राउन ब्रेड खाते हैं, या जो होल व्हीट सीरियल्स हैं वो ले रहे होते हैं। तो जब ऐसी चीज़ों का लेवल कम होना शुरू हो जाता है बॉडी में, लाइक आप प्रीबायोटिक्स कम ले रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली उसका डायरेक्ट रिलेशन है प्रोबायोटिक्स के साथ, और प्रोबायोटिक्स का लेवल कम होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए कोशिश करें कि आप फाइबर लें, प्रीबायोटिक्स लें। प्रीबायोटिक्स क्या है? बेसिकली प्रीबायोटिक्स जो है वो फूड हैं किसकी? प्रोबायोटिक्स की। प्रीबायोटिक्स लेंगे, प्रोबायोटिक्स उनको खाएंगे, और फिर वो उनका लेवल राइज करेगा, ठीक है। एक चीज़ तो ये। इसके अलावा आप डायरेक्टली भी प्रोबायोटिक्स ले सकते हैं। इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ मार्केट में आई हुई हैं। लाइक आप पहली जो चीज़, सिंपलेस्ट चीज़ जो है वो है योगर्ट का यूज़ करना शुरू करते हैं। प्रोबायोटिक के लेवल, गुड बैक्टीरिया जो है वो आपकी बॉडी में ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि योगर्ट जो है वो रिच इन प्रोबायोटिक्स है। इसके अलावा एप्पल साइडर विनीगर है, फर्मेंटेड वेजीज आ जाती हैं जो कि रिच सोर्स है प्रोबायोटिक्स का। इसके अलावा एक और प्रोडक्ट है कैफिर, वो भी जो है प्रोबायोटिक्स जो है उनका लेवल इन्हांस करता है आपकी बॉडी में। दो चीज़ें बताई मैंने अभी तक। एक तो आप प्रीबायोटिक्स लें, लाइक उनकी फूड, प्रोबायोटिक्स की जो फूड है वो आप लें, सो दैट आपकी बॉडी में प्रोबायोटिक्स का लेवल इन्हांस होना शुरू हो जाए। और दूसरी बात जो मैंने की कि आप डायरेक्टली प्रोबायोटिक्स लेना शुरू कर दें, लाइक योगर्ट लें, फर्मेंटेड वेजीज लें, एप्पल साइडर विनीगर हो गया और फर्मेंटेड वेजीज हो गई, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में बहुत सारे जो हैं ऐसे सप्लीमेंट्स मिलते हैं जो कि प्रोबायोटिक्स, जो रिच इन प्रोबायोटिक्स होने का दावा करते हैं, और उनसे प्रोबायोटिक्स मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं यही सजेस्ट करूँगी कि कोशिश करें कि जो मैंने पहले 2 सोर्सेज बताए हैं, उन 2 सोर्सेज से प्रोबायोटिक्स को लें, क्योंकि जब आप सप्लीमेंट्स की तरफ चले जाते हैं तो सप्लीमेंट्स जो हैं वो किसी एक या दो या 3 इतने टाइप्स के जो प्रोबायोटिक्स हैं उनका लेवल इन्हांस कर रहे होते हैं। तो जब आपकी बॉडी में स्पेसिफिक टाइप के प्रोबायोटिक्स ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे तो उससे आपकी इम्यूनिटी भी कम होना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए कोशिश करें कि नेचुरल सोर्सेज को प्रेफर करें। सप्लीमेंट वाला, नो डाउट सप्लीमेंट्स होते हैं, ठीक है, लेकिन आप उसको प्रेफर मत करें, आप नेचुरल सोर्सेज की तरफ ही रहें। इसके अलावा जो मैं प्रोबायोटिक्स को क्यों इतना डिस्कस कर रही हूँ और क्यों इतना कह रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी लाइक काम हो रहे होते हैं वो सारे के सारों में बैक्टीरिया का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। प्लस एक और चीज़, मैं प्रोबायोटिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस इसलिए कर रही हूँ और इसलिए कह रही हूँ कि इनको नेचुरल सोर्सेज से लें, बजाय इसके कि आप सप्लीमेंट्स की तरफ जाएं। इसलिए इतना फोकस कर रही हूँ क्योंकि आपकी, जैसा कि पहले बताया कि रिसर्चेस प्रूव कर रही हैं इन बातों को कि प्रोबायोटिक्स का रिलेशन है ऑल टाइप ऑफ डिजीजेज में। लाइक आपकी बॉडी में प्रोबायोटिक्स का लेवल ठीक होगा, आपकी बॉडी में गुड बैक्टीरिया का लेवल ज़्यादा होगा, तो आप बहुत सारी डिजीज से बच सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि आपके जो मूड्स होते हैं, लाइक गुस्सा आ गया, आप खुश हो, आप उदास हो, आप स्ट्रेस में हो, ये सारी चीज़ें जो है ये आपके बैक्टीरिया डिसाइड करते हैं। आपके बैक्टीरिया ने ही ये सारा का सारा करना होता है, उसी ने ही आपके माइंड को सेट करना होता है इस तरह से कि आप खुश भी हो रहे होते हो, परेशान भी हो रहे होते हो। तो जितना आप में अच्छे बैक्टीरिया होंगे, गुड बैक्टीरिया होंगे, उतने ही आपका मूड अच्छा होगा। जितना बैड बैक्टीरिया का लेवल ज़्यादा होगा, आपका मूड उतना ही ख़राब होगा। तो इसलिए अपनी डाइट्स को थोड़ा सा बेटर करें तो डेफिनेटली बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे डिजीज़ हैं, उनसे बच सकते हैं। इसके अलावा प्रोबायोटिक्स को डिस्कस किया, प्रीबायोटिक्स के बारे में थोड़ा सा बताया।
मज़ीद अगर इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डेफिनेटली उसके लिए एक न्यू वीडियो बनेगी और उसमें प्रीबायोटिक्स को भी एलेबोरेट करूँगी कि प्रीबायोटिक्स क्या है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो प्रीबायोटिक्स पे ही होगी। तो ये जानने के लिए कि प्रोबायोटिक्स के लेवल को इन्हांस करने में प्रीबायोटिक्स का कितना इम्पोर्टेंट रोल है, नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।